बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज़ फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हमने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार पंखा पापड़ी। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। 1 कप शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय करें और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइट ऑफ जॉय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 कप मैदा जो तकरीबन 300 ग्राम के करीब है, 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, 1 अंडा लिया है ये बड़ी साइज़ का, 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घी भी यूज़ कर लें। और फिर बस हमें पानी की ज़रूरत होगी आटे को गूंदने के लिए। तो बस तमाम चीज़ों को हम एक बोल में डाल देंगे जिसमें आपने आटा गूंदना हो। तो बस पानी नहीं डाला, बाकी तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी थी। और इसे जो है ना आपने एक फ़ोर्क की मदद से पहले थोड़ा सा मिक्स करना शुरू करना है। और बस ये थोड़ा थोड़ा जैसे ही मिक्स होना शुरू हो जाए तो हम इसमें हल्का हल्का पानी डालना शुरू करेंगे और इसका आपने आटा गूंदना है। तो इसका आटा जब आप गूंदेंगे तो वो हल्का थोड़ा हम सख्त साइड पर ही रखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। वरना ये होता है कि जब हम इसकी पापड़ी बनानी शुरू करेंगे तो ये आपस में चिपकना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसे हल्का सा हम थोड़ा सा हार्ड साइड पर रखेंगे, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। और जब ये आपका गूंद चुका हो तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके साइड पर रख देंगे और उसके बाद हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा, तो अब ये एक चीज़ है कि अगर आटा आपका बहुत देर तक बाहर रहा तो वो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उस सूरत हाल में आप ये करें कि थोड़ा सा उसमें आप आटा लगाएं और फिर से उसे थोड़ा सा नीट कर लें, क्योंकि अगर ये बहुत सॉफ्ट रहा तो इसको फ़ोल्ड करके जिस तरह से हमने इसकी पापड़ियाँ तैयार करनी है वो बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो इसे जो है आप मेक श्योर करें कि आटा जो है ना ये थोड़ा सा हार्ड साइड पे हो। और बस ये पूरा डो हमने ले लिया था और इसे जो है ना आपने बेलना शुरू करना है। और बस यही ध्यान रखना है कि ये बीच में से भी पतला हो और साइडों पर से भी, वरना ये होता है कि जब बड़ी रोटी बेल रहे होते हैं तो अक्सर ये है कि बीच में से तो पतली होती चली जाती हैं बट साइडें जो है ना उसकी काफ़ी थिक रहती हैं। तो यहाँ पे हमने इसे रेक्टेंगुलर शेप में रखा है। आप चाहें तो इसे अपनी काउंटर की फुल लेंथ पे बेलें। तो काउंटर पे बेलने से ये है कि काफ़ी आपको स्पेस मिलेगी, वरना ये कटिंग बोर्ड वगैरह या पाटले पे आप बेलेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा सरफेस आपको मिलेगा। तो काउंटर आप साफ़ कर लें और उस पर हम बेलेंगे। और इसके रेक्टेंगुलर शेप दिया है हमने, तो यहाँ पिज़्ज़ा कटर ले लें, चाहे तो नाइफ़ ले लें और इसके साइड्स आप इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये अच्छा सा रेक्टेंगुलर शेप आ गया। मैदा आप थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे क्योंकि अब हम इसे करेंगे फ़ोल्ड। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि ये आपस में चिपके ना। तो इस पे हल्का सा हमने मैदा छिड़क दिया था और इसे पूरी तरह से हमने आधा इस तरह से फ़ोल्ड किया है। मकसद सिर्फ ये है कि इसे हल्की सी क्रीज देनी है ताकि हमें पता हो कि इसका सेंटर कहाँ पे है। और यहाँ पे हम इसे कट करेंगे 4 लंबी स्ट्रिप्स में। तो हमने यहाँ पे वही पिज़्ज़ा कटर ले लिया। आप चाहें तो मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन आई बॉल कर लें, कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं। आप इसके 4 लंबे जो हैं इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और इन स्ट्रिप्स को अब हम मज़ीद एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपने मैदा फिर से छिड़कना है। यही कोशिश रहेगी कि आपस में चिपके ना, तो इस पे हमने हल्का सा मैदा छिड़क दिया था और फिर इसे बीच में इस तरह से वापस से फ़ोल्ड कर लिया। तो इस तरह से हम जब एक स्ट्रिप से काम कर रहे होंगे तो बाकी जो स्ट्रिप्स हैं उसे आप कवर करके साइड पे रख दें ताकि हम एक एक स्ट्रिप के साथ काम कर सकें। और यहाँ पे देखें इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। इसे हमने रेक्टेंगुलर शेप्स में छोटे टुकड़ों में कट किया है। और ये देखें इस तरह से इसे कट कर लिया है। ये फोल्डेड ही है और जो फोल्डेड साइड होगी तो उस पर आपने मज़ीद इस तरह से कट्स लगाने हैं, तकरीबन 10 से 13 स्लिट्स। और फिर ये हुई इसकी फोल्डिंग टेक्निक। तो इसे आप ज़रा गौर से देखें। अच्छा, मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कट्स लगाएंगे स्ट्रिप पर तो वो फोल्डेड साइड पे लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने इसके कट्स लगाते चले जाएंगे और इसे हम छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का प्रोसेस है, इसमें बहुत मज़ा भी आता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये है कि एक बार आपको समझ पड़ गई कि इसे किस तरह से फ़ोल्ड करना है तो ये बहुत ही ईज़िली और जल्दी आप इसे कर सकेंगे। तो एक कोना लिया है, इसे हमने हल्के से दबाया है
और बाकी के दोनों कोने को भी हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके बीच में इसे हमने प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आपका ये बहुत ही प्यारा सा शेप निकलता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। जब ये फ्राई भी हो जाएंगे तो ये आपस में बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। और मैदा आपने बस छिड़कते चले जाना है उस पर, ताकि ये आप इजीली इसे तैयार कर सकें। और ये बस इसी तरह से पूरा प्रोसेस हमने रिपीट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आप एक स्ट्रिप से काम करें, उसके छोटे छोटे टुकड़े आप कट कर लें और इसको आप इस तरह से बनाते चले जाएं। और एक बार आपने कट करना शुरू किया तो आप पहले सारे कट करके साइड पे रख सकते हैं और फिर हम इसे बाद में फ्राई करेंगे एक साथ। और ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इससे ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो बस इसी तरह से आप बनाते जाएं और इस तरह हम आपको वापस बता रहे हैं कि किस तरह से इसे बनाना है। ये बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया था, हल्का सा बस गरम करना है, इसे बहुत ज़्यादा हाई आंच पर नहीं तलेंगे, वरना ये है कि ये बाहर से तो डार्क हो जाएंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो बस मीडियम आंच पर इसे तलेंगे। तो जैसे ही हमने इसे तेल में डाला, आपने नोट किया कि ये साइज़ में भी बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई तो काफ़ी छोटी ली थी, लेकिन अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो उसमें यह है कि काफ़ी सारे एक साथ आप डाल सकेंगे। और ऑयल जो है बस इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस मीडियम आंच पर ही इसे तलना है, ना तो बहुत ज़्यादा लो हो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। और इसे आप चलाते भी रहें कंटिन्यूस, ताकि ये है कि दोनों साइडों से ये प्रॉपरली इवन हो जाए कलर। और ये देखें हल्का सा लाइट ब्राउन इसका कलर हुआ है, तो आप बस इसे निकाल देंगे। और इसी तरह से हम तमाम जो पापड़ी है उसे हम तल के तैयार कर लेंगे। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो आप कोई भी कंटेनर ले लें, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डाल दें, इसे रूम टेम्परेचर पे आप सेव कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक आपकी सही रहेंगी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। खुसूसन आप चाय के साथ इसे सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि नमक पाड़े होते हैं, इस तरह से ये बन के तैयार होते हैं और इसकी आप क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल बाइट ऑफ जॉय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।